नीता वाजपेयी बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ पर। वरुण त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रदीप गोस्वामी वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। तो पहले मैं रुक करूंगी बीजेपी नीता जी आपका, ये बताइए कि महंगाई का झटका क्या ऐसे ही किश्तों में लगता रहेगा? सरकार क्या कर रही है इस संकट की घड़ी में? कैसे रोकेंगे बढ़ती महंगाई को आप? सबसे बड़ी बात है, आपसे ना हमसे किसी से रुकी हुई बात नहीं है कि क्रूड ऑयल महंगा हुआ है, जिसकी वजह से सारे ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ है, शिपिंग महंगी होगी। मीन्स कि घर का एक जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ऑयल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हर चीज की सप्लाई महंगी होगी। मतलब जब सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना महंगा होगा, मीन्स की महंगाई बढ़ेगी और चीजें महंगी होगी। जैसे आप अभी देख रहे हो, दूध बढ़ गया, सब कुछ मतलब सब में एक एक दो दो रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। तो ये ऐसा जैसे कि आप जिस अभी मैंने आपका पूरा सुना, इसमें ये लग रहा था कि आप ऐसा बोल रहे हो कि हाँ गवर्नमेंट ने बिना किसी वजह के खुद ही बढ़ा दिया। ऐसा नहीं है। 80 to 95% हम ऑयल के लिए, क्रूड ऑयल के लिए बाहर पे निर्भर है। हमारा सारा बाहर से आता है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने के बाद, इस लड़ाई के बाद ये सप्लाई पूरी तरह से बाधित हो गई है। और ये जब सप्लाई बाधित हुई है तो इसका असर हमारे ऊपर ही नहीं है, ये पूरे रूप से वैश्विक संकट है। उसमें हम इतना सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि हमने कहीं ना कहीं से बचा के रखा है, स्टैंडिंग ऑयल अपनी प्रिजर्व करके रखा है, जिसकी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी पर भी हमने बहुत तेजी से काम किया है। ये सारी चीजें हैं जिससे हम अभी तक हमारी स्ट्रेंथ बनी हुई है और हम उस कंडीशन में नहीं पहुंचे हैं, जिसकी वजह से ये ऑयल हमारा जो रुक रहा है या क्रूड ऑयल में जो बढ़ोतरी हुई है, उसका असर हमारे बहुत ही भयावह तरीके से हमारे देश में नहीं पड़ा है। हमारी जनता भी बहुत समझदार है। खुद ही सोचो कि क्या डेली हम गोल्ड खरीदते नहीं, तो वो एक साइड की चीज है। लेकिन हाँ, पेट्रोल, खाने की चीजें जो महंगी हो रही है उससे जनता परेशान है, इस चीज को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। ये वैश्विक संकट है जिसका असर भारत में भी आया है। तो इस पूरी परेशानी की पूरी सारी जनता को एक साथ हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिला के चलना होगा और चीजों को समझना होगा। किसी चीज को छोड़ने की बात नहीं कही गई है। बात कही गई है थोड़ा सा, जैसे कारपूल की बात है, तो कार एक साइड में अगर 4 लोग जा रहे हैं तो मैं बहुत अच्छा उदाहरण दूंगी। हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, सबने इसको अपना लिया है और सब करते हैं इस चीज को। हम लोग खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, ऐसा नहीं, पहले भी करते थे, कोई बुरी बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। फॉरेन में जब बहुत सारे लोग साइकिल से चलते हैं, पीएम सीएम तक साइकिल से चलते हैं, सॉरी राष्ट्रपति भी चलते हैं। लेकिन ये फैशन ना होके ये अगर डेली रूटीन में रखा गया है कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों की बात है। जैसे होता है ना कि एक बीमारी है, उस बीमारी से निजात पाने के लिए थोड़ा सा संयम बरतने, थोड़ा सा सावधानी बरतने, बाहर निकल आएंगे, उस बीमारी से ठीक हो जाएंगे। थोड़ा सा ये विनम्र अनुरोध था जनता से। ये कोई थोपी गई फीलिंग है, सरकार अपने फायदे के लिए नहीं कर रही है या कहीं से कोई बनावटी पर नहीं है। ये पूरा दिख रहा है, पूरे वैश्विक स्तर पे ये जो संकट है वो मंडरा रहा है। ये बातें सभी को दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है, हमें दिख रहा है, जनता को दिख रहा है। इसीलिए जनता इतना बोल नहीं रही है क्योंकि उसे पता है कि ये बनी हुई कोई आर्टिफिशियल वो बना के नहीं, हमें तैयार करके हमारे को धूप आ गया है। ये दिख रही है चीजें, संकट सामने मुंह फाड़े जो डायनामो की तरह खड़ा है ना, वो हमें दिख रहा है कि ये संकट इसकी वजह से आया है। तो जाहिर सी बात है जनता को परेशानी हो रही है। जनता क्या, मैं खुद परेशान हूँ, हम लोग भी, हमारे भी घर है, हम भी खाते पीते चलते हैं, तो आम जनता ही है, हम भी परेशान हो रहे हैं। बहुत बुरी परेशानी है, हर चीज पे 2-2, 4-4 रुपया बढ़ गया है। लेकिन क्या किया जाए, वैश्विक स्तर पे जो संकट आया उसको तो झेलना होगा ना, सभी को मिलकर जोड़ना हो, क्योंकि हम एक तो परिवार। चलिए ठीक है नीता जी, हमारे साथ कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। तो वरुण जी देखिए, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि देखिए नीता जी भी ये कह रही हैं कि इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है और जनता को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पेट्रोल डीजल के दाम हो गए, ये जो बढ़ोतरी हुई है, इससे सरकार, जैसा कि नीता जी भी कह रही है कि वो भी जनता में आती हैं और वो भी परेशान है, सरकार का कोई हाथ नहीं है। तो और ये सब कुछ जो है वो वैश्विक संकट की वजह से हो रहा है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से हमारी मीडिया
साथी को भाजपा ने से कही है। तो ये बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं वैश्विक संकट है और स्टेट ऑफ हार्मोज और मिडिल ईस्ट जो आपने बात की, लेकिन मैं बिल्कुल इस चीज से सेटिस्फाई नहीं हूँ मैडम जी कि जो उन्होंने बात कही। आप ये देखिए कि जब सरकार बीजेपी की आई थी उस समय पूरा इंटरनेशनल मार्केट उसमें क्या कीमत थी। आज आपने बताया कि 70 से 100 के करीब पहुंच गया है। अरे $20-22 जिस समय थी कीमत, उस समय आपने हजारों करोड़ रुपए पैदा किए, आपकी कंपनियों ने कहा पैदा किए, और आपने अडानी अंबानी जैसे लोगों को तो पूरा पूरा ठेका दे रखा है, इन्होंने खूब मचाई है। अभी युद्ध तो स्थिति शायद फरवरी से, मेरी जानकारी के हिसाब से फरवरी से चालू हुआ है, लेकिन आपको पिछले 14 वर्षों से भाजपा की सरकार ने पूरी तरीके से लूटा है इस देश की जनता को। क्या आपकी 20 जो डॉलर पर बैरल के हिसाब से जो समय हुई, क्या आपने पेट्रोल और डीजल के दाम गिराए? दूसरी तरफ आप देखिए कि आपने ईरान से मेरा बंद किया। ईरान का डिसीजन तो भारत से जो दूरी है वो 7 से 8 दिन में जो आता था, अब आप देखिए 45 दिन लग रहे हैं। उसके बाद तो जब आएगा पेट्रोल तो उसके ऊपर कितना आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन वगैरह लगता है, तो ये सब चीजें रहेगा। तो उसके बाद आप ये देखिए कि तमाम पूर्व के गवर्नरों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को आगाह किया था, लेकिन ये रात चुनाव में इतने व्यस्त थे, आसाम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, आज जीते आपको बधाई, लेकिन आपने तो पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ के रख दी। और आप ये देखिए कि 2012 में कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि जब हमारी सरकार आई तो हम कई स्टेटों के साथ बैठ अपना कम करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी। आज आप देखिए राजस्थान में उठा के देख लीजिए 29% बैठ, उसके बाद एमपी उठा के देख लीजिए 29%। तो पूरी तरीके से उसके बाद इन्हीं के नेता बड़े बड़े जिन्होंने पेट्रोल का काम किया, इथेनॉल मिला रहे हैं, उससे क्या जनता को रिलीफ आप लोगों ने दी? उसके बाद डॉलर के मुकाबले रुपए की क्या स्थिति? तो पूरी तरीके से उसका कमर्शियल सिलेंडर आप ये देखिए कि 412 रुपए जब सिलेंडर होता था तो आपके लिए महंगा था, उसके बाद आज 1100 रुपए का हो गया, और एक जनवरी को साहब कमर्शियल सिलेंडर 1500 का था, आज की डेट में लगभग 3100 का। तो पूरी तरीके से लूट मचाई है इन लोगों ने, व्यापारियों को इतनी खुली छूट दी है, और कहीं ना कहीं कोविड की पूर्व में जिस तरीके से आ रही, आज भाजपा और भाजपा के बड़े बड़े नेता, इनके प्रवक्ता इसी तरीके की बातें करते हैं। एकदम मिडिल ईस्ट की ये घटना हो गई, स्टेट ऑफ हार्मोज वाला मामला रहा, तो आपने चुनाव से पहले इस विषय में कोई बात, जबकि विपक्ष आपको आगाह करता रहा, क्या आपने कोई एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, उसकी की होती, या विपक्षियों को कहीं ना कहीं अपने साथ लेके इस पे चिंतन किया होता? तो ये बेसुभागपूर्ण कहीं ना कहीं आपसे कमर तोड़ने वाली ये जो है जिस तरीके का इनका संचल रहा की परिपाटी रही, तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखता हूँ कि कहीं ना कहीं आम जनता के तो ऊपर वरुण जी आपसे देखिए मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो आप लोगों ने भी तो बहुत बड़े बड़े वादे जनता से किए थे। देखिए हमारी जब सरकार थी, हमने पेट्रोल हो डीजल हो, और उसके बाद स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में हमने देश की सबसे बड़ी कर्ज माफी की। उस समय का आप डाटा उठा के देख लीजिए, जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए, दोनों का अगर तुलनात्मक अध्ययन कर लिया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।